तो पश्चिम बंगाल में 4 मई को काउंटिंग हुई, बीजेपी की विजय हुई। इस विजय के एक दिन बाद ही बंगाल का रक्त चरित्र सामने आ गया। कल रात करीब 10:10 पर उत्तर 24 परगना में एक ऐसा शूट आउट हुआ जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ 2021 से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। उनकी हत्या के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। वहीं टीएमसी ने कहा है कि इस हत्याकांड की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। टीवी 9 से इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है वो आपको बता दें। मैं निशाने पर था, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। पहले से धमकियां दी जा रही थी, पुलिस जल्द मामले का पर्दाफाश करेगी, ये भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते। 18 घंटे होने को आए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कब पकड़े जाएंगे? एसआईटी बना दी गई है, क्या कहना है? कर रहा है पुलिस काम कर रहा है। पुलिस काम कर रहा है, भरोसा है पुलिस राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है? पूरा भरोसा है। डीजीपी ने फोन किया था। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है? कौन लोग हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये कहा जा रहा है उनकी मां कर रही है, धमकियां दे रहे थे। पुलिस बताएगा। ये तो धमकी तो चल रहा है। जो लोग परिवर्तन के लिए सामने से पीछे से काम किया, सबके ऊपर धमकी चल रहा है। आपके सहयोगी को निशाना बनाना, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे? नहीं, वो तो निशाने में मैं था। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये अपॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, जो एयरफोर्स का एक आर्मी है, देश के लिए आपने 10-15 साल दिया है, उसके ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कत्ल से पहले के 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए। इन तस्वीरों के आधार पर भी पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में जिस सड़क पर चंद्रकांत रथ का मर्डर हुआ, वहां से अलग अलग सीसीटीवी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, देखिए ये वही रास्ता है और ये वही फुटेज है जो सीसीटीवी के जरिए हासिल हुए हैं, सामने आए हैं। किस तरीके से ये देखिए गाड़ियां आगे गुजर रही हैं और ये इस घटना के या शूटआउट के ठीक पहले की तस्वीर है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरे एंगल से तस्वीर कैसे यहां से गाड़ी क्रॉस करती दिखाई दे रही है। शूटआउट के पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर। अब ये तीसरी तस्वीर भी आप देखिए। तीसरी तस्वीर जब ये सब हुआ और उसके बाद उनको वापस ले जाया गया हॉस्पिटल, जो कि शूट आउट हुआ, गोलियां चली यहां पर। चंद्रनाथ और उनके साथी जो ड्राइवर था वो भी घायल हुआ था और ये पुलिस की वैन भी घटना के बाद से यहां से गुजरती हुई। तो इस तरीके से सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। ये 4 तस्वीरें आई हैं शूट आउट के पहले और शूट आउट के बाद की तस्वीरें हैं। एक में तो आप देख पा रहे हैं साफ कि स्कॉर्पियो गाड़ी गुजर रही है वहां से और ठीक दूसरा एंगल उसी गाड़ी का, उसके बाद एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी इस घटना के बाद से वहां पर नजर आती है। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। विपिन, हमने देखा, आपने शुभेंदु अधिकारी से बात भी की और वो ये कह रहे हैं कि हम तो निशाने पर हैं ही, लेकिन हमारे पीए को इस तरीके से टारगेट करना अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। पुलिस पर भरोसा तो जता ही रहे हैं, लेकिन निशाना बनाए जाने की बात भी कह रहे हैं। बिल्कुल रवि, और इस वक्त मैं बारासात मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद हूं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी पिछले 1 घंटे से मौजूद हैं। बहुत भावुक नजर आए, पोस्टमार्टम चल रहा है और उसके बाद जो उनका पार्थिव शव है वो संभवतः ऑर्चिड स्टेट, जहां कि वो रहने वाले हैं, वहां या पूर्वी मिदनापुर, वहां के जहां के बाशिंदे हैं, वहां ले जाने की संभावना है। लेकिन एहतियातन बहुत सुरक्षा के इंतजाम खड़े किए गए और आप ये देख सकते हैं इस पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
ट्रैफिक जाम होने की सिचुएशन आ गई है। पैरामिलिट्री फोर्स आपको यहां पर नजर आएगी, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, लोकल पुलिस है और बहुत बड़ी संख्या में अंदर भी लोग मौजूद हैं। और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, लीडर है, जिसको जहां से ये खबर मिल रही है वो सीधे यहां पर पहुंच रहा है। और इस बीच जो चंद्रनाथ रथ हैं उनके परिजनों की तरफ से भी बयान आया है। तो शुभेंदु अधिकारी एक तरह से, क्योंकि डीजीपी ने उनको फोन किया है और ये भरोसा जताया है कि हमने एसआईटी बना दी है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है, तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, बहुत जल्द हम उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जाने वाला चला गया, उसका दुख परिवार और पार्टी मना रही है और जल्द ही बंगाल में एक नए परिवर्तन की आहट भी नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ये बातों बातों में कहते नजर आए कि परिवर्तन होगा और जो परिवर्तन हो रहा है उसी की बौखलाहट ये नजर आ रही है। जब मैंने सीबीआई को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आवश्यकता नहीं है, हमें पुलिस पर भरोसा है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, डीजीपी ने उनको फोन किया था और बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। तो मिला जुला कर राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। बिल्कुल, और जब ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है पावर का, उस समय भी हत्या की ये घटनाएं हो रही हैं जो इस बात को बताती है कि स्थितियां किस तरह की रही होंगी। आप नजर बना रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात 10:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। 42 साल के चंद्रनाथ रथ ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे। गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक और शख्स मौजूद था। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला से मध्यम ग्राम के बीच एक कार पीछे से आई और स्कॉर्पियो के सामने जाकर रास्ता रोक दिया। फिर एक बाइक पर हमलावर आया, स्कॉर्पियो की बाईं तरफ से 6 से 10 राउंड फायर किया। चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी, इनमें 2 गोलियां सीने से आर पार हो गई, एक गोली पेट में लगी। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी है। मेरे को वो गाड़ी क्रॉस किया था इतना, बिकॉज ये गाड़ी जब देखा तब मेरे को समझ में आया वो गाड़ी मेरे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौने किलोमीटर दूर मेरे को क्रॉस किया और मैं पीछे ही था, 100-150 मीटर के पीछे था मैं। लेकिन अचानक वो गाड़ी जो है ना, अचानक ब्रेक में लग गया। उस गाड़ी में ब्रेक लग गया तो ब्रेक लगने के विदिन सेकेंड मैंने जहाँ तक देखा उसके पीछे एक बाइक और आया। बाइक आया सीधा उनके एकदम साइड में जाकर के, गाड़ी के साइड में जाकर रुका और बाइक को सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस किया और विदिन ए सेकंड 2 गोली का आवाज़ मैंने सुना। उसके बाद तो मैं भी गाड़ी रोक दिया एकदम पूरा ब्रेक लगा करके। फिर मेरे को भी हिम्मत नहीं हो आगे आने का। घटना के तुरंत बाद हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चंद्रनाथ को डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। ड्राइवर की हालत गंभीर है। बीजेपी ने टीएमसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने पीए की हत्या को प्लान्ड मर्डर बताया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि बीजेपी बंगाल में गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। इसका डीजीपी का बात 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में नतीजा है बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। फॉरेंसिक जांच के शुरुआती इनपुट के मुताबिक हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। इस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं कर सकता। जिस तरह से हमला हुआ उसे कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए थे, बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने मौके से कार जब्त की है, जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया। हालांकि उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है। बंगाल पुलिस हत्या मामले में घटनास्थल और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीम्स बनाई गई हैं। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या हत्या के लिए पेशेवर शूटर या कॉन्ट्रैक्ट किलर लगाए गए थे। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है।
टीएमसी ने शुभेंदु के पीए की हत्या के पीछे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों का खंडन किया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी ने आगे बढ़ते हैं, बात बंगाल की करते हैं। चंद्रनाथ की मां का टीएमसी पर आरोप सामने आया है। टीएमसी के लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने धमकी दी थी, ये चंद्रनाथ की मां ने कहा। टीएमसी ने कहा था कि 4 के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কেন শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। और पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे की साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी और हमलावर लगातार उनकी गतिविधियों की रेकी कर रहे थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश पिछले 3 से 4 दिनों से रची जा रही थी और हमलावर लगातार रथ की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। सनसनीखेज वारदात ने राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पुलिस और बीजेपी नेताओं के मुताबिक चंद्रनाथ रथ अपनी सफेद स्कॉर्पियो से जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। मध्यमग्राम में दोहारिया इलाके में पहुंचते ही हमलावरों ने एसयूवी को घेर लिया, बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमला पूरी तरह प्री प्लान लग रहा था। उसके मुताबिक रथ की गाड़ी उसकी कार को पार करके आगे निकली ही थी कि अचानक सड़क पर रुक गई। तभी एक बाइक सवार शख्स कार की बाईं तरफ पहुंचा और बेहद करीब से फायरिंग कर दी। को एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं कि यही वो गाड़ी है। देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी का स्थिति आप देखिए। यहाँ पे जो गोली मारी गई है, यहाँ पे खून अभी भी लगा हुआ है अंदर सीट में, आप देखिए। और ये देखिए गाड़ी का ये सीट है, यहाँ से गोली मारी गई थी और जो चंद्रनाथ रथ जो थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे। और ये देखिए गाड़ी का सामने अभी भी वेस्ट बंगाल असेंबली ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, जो गाड़ी वो यूज़ करते थे। सामने से कुछ नहीं हुआ, बस साइड में आके और उनको गोली मारी गई है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत आश्चर्यजनक है कि वो बैठे हुए थे और साइड से गोली मारी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हमलावर किसी ट्रेंड शूटर की तरह लग रहे थे। उसने गोलियां चलाई, तुरंत वहां से फरार हो गया। घटना रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच की है। तब भी एक आदमी चिल्ला रहा था जो गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया। तो हमने बोला कहाँ पर गोली मार दिया गया, किसने मार दिया गया? बोला वो देखो कार पड़ा है, कार के अंदर। वहाँ जहाँ पर शीशा टूटा हुआ वहीं पर गोली मारी गई थी। यही ना पड़ा था, उनका हालत बुरी है, लेकिन सांसें चल रहा था। हमने बोला सांसें चल रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है। हॉस्पिटल लेके चले गए, हम पुलिस को बुलाया। 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश थी? क्या पुलिस भी यही कह रही है कि पिछले 15 से 20 दिनों से बदमाशों ने रेकी कर रखी थी और फिर इस वारदात को अंजाम दिया? ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि हमलावर के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी हो सकते थे। पुलिस अब इस हत्या की जांच हर एंगल से कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि सिर्फ आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक दुश्मनी या चुनावी रंजिश हो सकती है। सीमा से जुड़े थानों को भी अलर्ट किया गया ताकि हमलावर राज्य से बाहर ना भाग सके।
पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद आरोपी बांग्लादेश सीमा या झारखंड की ओर भागने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और बरामद कारतूसों की जांच के जरिए हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश में है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी ने 294 में से 207 सीटों पर जीत हासिल की। चंद्रनाथ रथ को शुभेंदु अधिकारी का बेहद भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। उन्होंने नंदीग्राम, भवानीपुर दोनों सीटों पर चुनाव प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई, जहां अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। भवानीपुर सीट पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था। और चंद्रनाथ की जहां हत्या हुई वहां से विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। अब सामने आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। कुछ जगह पर यहां जगह लॉक की गई है, यहां पुलिसकर्मी शामिल है। देखते हैं यहां पर क्या है, शायद यहां ब्लड स्टेन्स हैं। इस जगह को ये देखिए, ये कार्टेज है, मतलब गोली का जो खोखा है वो यहां पर है और इस जगह को घेर कर रखा गया। कुछ पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात है। बंगाल पुलिस के ये जवान है और लोकल थाने से ये आए हुए हैं। सामने अगर आप देखेंगे, सामने एक बार जरा दिखाओ, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहां देखेंगे आप, इस जगह को देखिए, ये उस गोली जो चलाया गया था उसका एक कार्टेज है। जो गोली चलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो यहां पर मौजूद है। रात से लेकर अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और जो फायर कार्टेज है वो बरामद हुआ है। क्या मैं इसको एक बार दिखा सकता हूं? एक बार देखिए। हाँ, नहीं, टच नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कोशिश कर रहे थे इस कार्टेज को दिखाने के लिए। थोड़ा क्लोज एक बार फ्रेम दिखाइए जरा। ये ईंटे से चारों तरफ इसको घेरा गया है। जो चली हुई गोली है उसका खोखा यहां पर बरामद हुआ है। ये पिस्टल का खोखा है जिसको ये कहा जा रहा है और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। अब इसके आगे मैं थोड़ा आपको लिए चलता हूं। सामने आप देखिए, ये इलाका देखिए, अगर आप देखेंगे तो वो जो डू नॉट क्रॉस का यहां पर रिबन लगाया गया है ताकि जो घटना स्थल है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, सो वहां से एविडेंस कोई हटा ना पाए, आम लोग वहां पर ना जा पाए। सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों को जाने की इजाजत है। अब इस लाइन को देखिए जरा, यहां से अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, यहां से और वहां तक यही वो मेन प्रेमाइसिस है जहां पर गाड़ी को रोका गया, लॉक किया गया। और इस रिबन को जो क्राइम सीन को दर्शाता है, ये क्राइम सीन है। नॉर्थ 24 परगना की जो लोकल थाने की पुलिस है उसने इसको यहां पर लगाया है। और इसको क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज मनीष बहुत ध्यान से दिखाइएगा, जो घटना स्थल है उसके ठीक बगल में एक सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि पूरा इंसिडेंट, पूरे का पूरा इंसिडेंट जो है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि यहां पर लगा हुआ है। इस बिजली के पोल पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे में पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि ये किसी रेजिडेंट का कैमरा है। पुलिस इसके फुटेज को खंगाल रही है और क्या ये पूरा हत्याकांड इसमें कवर हुआ ये जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखेंगे आप, यहां पर तैनात किया गया है और ये गाड़ियों के शीशे हुए गाड़ियों के टूटे हुए शीशे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया है। यहीं पर सुशांत सरकार नाम के एक शख्स थे जो खुद को चश्मदीद बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि वो यहां पर आए थे, यहीं पर गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर वो लोग लहूलुहान थे। यहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, यहीं से उनको अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मीडिया कर्मियों की मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में लोकल पुलिस के साथ आप आगे तक एक बार चलने की कोशिश करते हैं, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग नजर आएंगे। और शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पहले वायुसेना में थे। वायुसेना से वीआरएस के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में आगे बढ़े। में जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, तभी चंद्रनाथ रथ उनकी टीम में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी के परिवार की तरह ही चंद्रनाथ रथ का परिवार भी पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा था। उनकी मां हसी रथ ने टीएमसी के कार्यकाल के दौरान पूर्वी मेदिनीपुर में एक स्थानीय पंचायत निकाय में पद संभाला था। बाद में जब शुभेंदु टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए तो चंद्रनाथ रथ का परिवार भी बीजेपी में शामिल हो गया। करीब 2 दशक से चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक कार्य के साथ साथ लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन किया।
चंद्रनाथ रथ बीजेपी के भवानीपुर अभियान सहित कई हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों के दौरान कोर टीम का हिस्सा थे। अटकलें थी कि अगर विधानसभा चुनावों के बाद अधिकारी सरकार में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं तो रथ को एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि बुधवार की रात उनकी हत्या के बाद इन चर्चाओं पर अचानक विराम लग चुका है। उनकी हत्या ने बंगाल में पहले से ही अस्थिर माहौल को और भड़का दिया। अगर देखें तो बंगाल में अब तक पोस्ट पोल हिंसा की घटनाओं को लेकर कुल 200 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने बुधवार को ये जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अब तक 1100 लोगों को एहतियाती हिरासत में रखा गया है। पुलिस लाइन के सामने डीजीपी का ये बयान भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद आया। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य में तैनात सीएपीएफ को चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के निर्देश दिए।